कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक बार वो सुन लेते हैं। अक्षय, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। The utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? Sir, I have just visited the hospital. I've just visited the hospital and met with the uncle of the boy from Kerala who unfortunately lost his life on the weekend, sir. It's a shocking situation, and I have to say that when you have a brilliant student, all the dreams of serving the nation through taking the UPSC exam have been shattered, and the hopes of the family have been shattered, sir. This is a matter which obviously calls for compensation, but no compensation can be enough for the tragic loss of life of a young man cut short in his prime, sir. Now, there are a number of serious issues that need to be addressed, as the previous speaker has pointed out. There is, sadly, a level of violations of basic norms when it comes to building codes, fire safety, flood safety, and so on. तो सदन के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कार्यवाही लगातार जारी है। बांसुरी स्वराज ने इसको लेकर के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार हमला बोला, और साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त सदन में भी हंगामा देखने को मिल रहा है। बांसुरी स्वराज ये कहती हैं कि दिल्ली के नालों की सफाई की क्या व्यवस्था है, और साथ ही साथ सीधे तौर पर वो इसको लेकर के आम आदमी पार्टी को घेरती हुई। अक्षय राय मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। और अक्षय, इस पूरे मामले में सियासत इस वक्त दिल्ली के बेहद तेज है। सड़क पर जहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो वहीं सदन के भीतर भी ये मसला उठा, और इसी बीच ये बुलडोजर कार्रवाई। और देखिए साहब, तो जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई है, जिस तरह से सदन में ये मामला उठा है, बीजेपी सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर घिरती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से ओल्ड राजेंद्र नगर में अब एमसीडी बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, अगर ये पहले की गई होती, साफ सफाई नालों की गई होती, जो जिसका जिक्र बांसुरी स्वराज कर रही थी, तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। और जिस रूप से जो हादसा हुआ है छात्रों के परिजनों के लिए तो दुखद है ही, देश की जो युवा शक्ति है उसके लिए भी ये दुख का क्षण है, क्योंकि सड़कों पर जो छात्र जो पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं, यूपीएससी क्लियर करने का उनका सपना है, वो आज सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से दुर्भाग्य है इस दिल्ली का कि ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि अपनी ट्यूशन सेंटर के लिए जाना जाता है, जो वहां पर बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस के लिए निकलते हैं, बहुत वहां से लोग निकले भी हैं। और हालात ये है कि अब बद से बदतर स्थिति एमसीडी के कारण कहीं ना कहीं दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजनीति अब हावी है। कहीं ना कहीं बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, बीजेपी सड़क पर प्रदर्शन कर रही है, सदन में लगातार हंगामा जारी है, और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब छात्रों का भविष्य किस तरह से। ठीक है अक्षय, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव इस वक्त सदन में क्या कुछ करे, सुनवा दें। उसमें गया, बच्चे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा वीडियो। आप तो विषय क्या है बता दो आप। मान्यवर, आपने भी देखा होगा वीडियो। आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं उसमें अखिलेश जी, जुड़ता हूं मैं सर, बहुत गंभीर समस्या है, और जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग, हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं
जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या कहिए सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? नो, विजय कुमार दुबे। धन्यवाद महाराज जी, माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से विजय कुमार दुबे जी, धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपके माध्यम से मैं खेल कूद मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में खेल और खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन देने का कार्य किए हैं, जिस तरह से इस देश का सम्मान खेल कूद से जोड़ने का कारण आज अभूतपूर्व सफलता। तो लोकसभा की कार्यवाही अभी आप देख रहे थे, एक तरफ पप्पू यादव ने अपनी बात रखी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं